हे दोस्त, जरा संभल कर दोस्त, मैं आ रहा हूँ दोस्त। मुझे दोस्त कहना पसंद है दोस्त। ये मैं हूँ शेख, पहचाना ना? वही जो हमेशा दूसरों के मामलों में टांग अड़ाता रहता है। वाह, बहुत अच्छे। थैंक्स टोनी। तुम नहीं चट्टी चिपसन, मेरा विजन चश्मा। तुम्हारा पहना हुआ चश्मा एक कमाल का ट्रेनिंग डिवाइस है। इसमें लोड हो सकता है कोई भी प्लेयर किसी भी टीम का ठीक तुम्हारी नजरों के सामने। मेरे पास मैनेजर्स, रिपोर्टर्स और दूसरे लोग भी हैं। पता नहीं टोनी, इसमें देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो रहा हूँ। रुको, लो हो गया, अब ठीक है। हाय टोनी, क्या मैं ये फिल्मी चश्मा पहन सकता हूँ? जॉन जे जॉनसन जूनियर, मैंने तुम्हें उस गंदे जानवर से निपटने को कहा था। अब आप उस कंग को भूल जाइए टोनी, मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है। वो बदबू का टोकरा यहाँ से चला गया। अब आपको वो स्कंक फिर कभी नहीं दिखेगा। तुम इसी वक्त वो चश्मा मुझे दो। टेक्नीविजन कोई खिलौना नहीं है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए सिर्फ ट्रेनिंग या तबाही में। लो आ गया सबसे बड़ा स्टार हॉलीवुड का। नहीं सच में यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लो। हे फाइटर, तुमने 4 मैच में 10 गोल बनाए। तुम्हारी इस कमाल की परफॉर्मेंस का क्या राज है? वेल लेना, मुझ जैसे हैंडसम बंदे का खेल भी अच्छा ही होगा। मेरे चमकीले दांत, इसका बड़ा सिर, मेरे रेशमी बाल, इसकी होशियारी दिखाने की आदत, और एक सबसे खास चीज, मेरा कस्टम डिजाइन, बहुत ही महंगा, दुनिया में एक लौता चश्मा। इसे छूना सख्त मना है। ये इतना खास है कि अगर मैंने ऐसा एक और बनाने की कोशिश की तो मुझे खुद पर ही केस ठोकना पड़ेगा। जल्दी करो फाइटर, कोच इंतजार कर रहे हैं। नहाने में जल्दबाजी नहीं करते। वो एक दिन में उतनी बार नहाता है जितना मैं एक महीने में नहीं नहाता। उसे फायदा हो रहा है। सेलिब्रिटी स्टॉकर मैगजीन के मुताबिक इस वक्त फाइटर सुपर लीग का सबसे हैंडसम प्लेयर है। क्या है वो? ये मैगजीन प्लेन में मुफ्त में बांट रहे थे। बिल्कुल भी नहीं, हम यहाँ स्ट्राइकर जेट से आए हैं। फाइटर का नहीं है कोई जवाब, लड़कियां देखें बस उसी के ख्वाब। मेरा रीडिजाइन काम कर गया। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, बस थोड़े से टेक्नीविजन जादू के साथ। अच्छा लग रहा है। आज तो मैं बहुत सारे गोल करूंगा। एक स्कंक, मुझे यहाँ नहीं रहना। एक स्कंक? ये बदबू! एक बार तुम मेरे हाथ हो जाओ फिर देखना मैं तेरी की। मेरा चश्मा कुछ अजीब लग रहा है। क्या तुम में से किसी ने इसे छुआ था? किसी ने तुम्हारा चश्मा नहीं छुआ दोस्त। हाँ, हमें केस में नहीं फंसना है। ठीक है, अब काम की बात करते हैं। सबसे पहले हमें अपने काम करना होगा। टोनी, वो एक भी गोल करने का ये गलत है। सब ध्यान रखिए। टोनी ने सुपर स्ट्राइकर्स को भी अपना फिल्मी चश्मा दे दिया। मैं फिल्मी चश्मा इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर मैं फिल्म तो बना ही सकता हूँ। It's showtime! टेक्निकली वाले अटैक में काफी माहिर हैं। वो एक साथ मिलकर सामने वाले पर टूट पड़ते हैं, पर सारे खिलाड़ियों को आगे भेजकर उनका डिफेंस खाली रह जाता है। हाँ, और हमारे पास वो है जो इसका फायदा उठाएगा, है ना फाइटर? हे फाइटर, कसम से मेरे चश्मे में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चलो हो जाए दोस्तों, हमें टेक्निकली के लिए तैयारी करनी होगी। हाँ, न जाने वो पागल टोनी वन इस बार क्या चाल चलेगा। पहला दिन, यहाँ बहुत बदबू है। मैंने बदबू को रोकने के लिए अपनी नाक में फाइटर का मोजा ठूंस डाला है, कोई फायदा नहीं हो रहा।
हूँ। मेरे होते हुए नहीं। तो पहले सीन में मुझे क्या करना चाहिए? फाइटर, मैं तुम्हारी एक फोटो ले सकता हूँ? तुम कहाँ से आए हो? मैं सिर्फ ए लिस्ट मैगजीन्स में ही आता हूँ। पोनीटेल मैगजीन? ओह ठीक है, बस ध्यान रखना कि मैं अच्छा दिखूं। और कट। वाह क्या सीन! जॉन जे जॉनसन जूनियर, तुम मेरी लैब में क्या कर रहे हो? ओह कुछ नहीं टोनी। ये बदबू कैसी? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। हे फाइटर, तुम्हें बॉल मुझे देनी थी। सॉरी शेख, मैं पास करने ही वाला था, पर उस रिपोर्टर को मेरी फोटो चाहिए थी पोनीटेल मैगजीन के कवर के लिए। कौन सा रिपोर्टर डूड? अरे वो जो वहाँ। मेरे ख्याल से उसका काम हो गया होगा। मैं इतना फोटोजेनिक जो हूँ। खैर अच्छी प्रैक्टिस थी दोस्तों, अब मैं नहाने जा रहा हूँ। क्या तुम लोगों ने कोई रिपोर्टर देखा था? पॉइंटलेस गॉसिप मैगजीन के मुताबिक फाइटर में एक सेलिब्रिटी पागलपन के सारे आसार नजर आ रहे हैं। मैंने इसे एक दोस्त के लिए खरीदा है। ओके? अच्छा, उसका नाम क्या है? नाम वाम छोड़ो और ये सुनो, इसमें लिखा है कि सेलिब्रिटी के पूरी तरह पागल होने की निशानियां हैं शक करना। उसे लग रहा था किसी ने उसका चश्मा छुआ है। ना हो वो देखना, जैसे कि वो इनविजिबल रिपोर्टर पोनीटेल मैगजीन का। हाँ, कुछ और है जिस पर हमें गौर करना चाहिए दोस्त। और होटल रूम्स को तबाह करना। लॉकर रूम्स भी हो सकते हैं। क्या? मुझे माफ करना फाइटर, पर इसी में तुम्हारा भला है। कैसा भला? पागलपन से बचने का। पकड़ो उसे। मुझे तुम सबसे ये कितनी बार कहना पड़ेगा? किसी अजनबी बदमाश ने मेरे चश्मे को छुआ, एक स्कंक ने हमारा लॉकर रूम तबाह किया और एक रिपोर्टर ने प्रैक्टिस में मेरी फोटो ली। कहानियां बनाना सेलिब्रिटी पागलपन की एक साफ निशानी है। तुम सबको बस जलन हो रही है क्योंकि मुझे चुना गया है पोनीटेल मैगजीन के कवर के लिए। मैंने पता किया, पोनीटेल मैगजीन जैसी कोई मैगजीन है ही नहीं। हाँ डूड, पोनीटेल का तो फैशन कब का जा चुका है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। शेख, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? मैं वो ठीक है, मैं ऐसे किसी के साथ वक्त बिताने जा रहा हूं जो समझता है कि सुपरस्टार होना क्या होता है। ठीक है, हम समझ गए। क्या समझाया है उसने? मैं जाकर उससे बात करता हूँ। जल्दी जाओ वरना वो आगे निकल जाएगा। अरे सबको पता है वो कौन से बड़े सुपरस्टार के साथ वक्त बिताने गया। पर हम हॉलीवुड में हैं, वो कोई भी हो सकता है। फिक्र मत करो, सिर्फ एक ही बड़ा सुपरस्टार है जिसकी बात फाइटर सुनता है। ओह फाइटर, कितना मुश्किल है एक अमीर, बेहद खूबसूरत और एक कमाल का फुटबॉल स्टार होना। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। जॉन जे जॉनसन जूनियर। टोनी भी किसी बात के लिए मुझ पर भरोसा नहीं करते, पर वो यहाँ नहीं है। पर फिर भी मैं खुद पर यकीन रखता हूँ, चाहे मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे। क्या तुम हमेशा ऐसे ही कपड़ों में बाहर जाते हो? ये मेरा स्टाइल है, क्योंकि आजकल यही फैशन में है। तुम्हें ये बात शौ से कहनी चाहिए, मेरी पोनीटेल पुरानी नहीं है। वैसे पोनीटेल मैगजीन के कवर के लिए चुने जाने पर बधाई हो। अरे थैंक यू। हे, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? वो हॉलीवुड में कुछ छिपा नहीं रहता। ठीक है, ये बड़ा ही अच्छा मौका है। सभी अच्छी फिल्मों में क्या होता है? ड्रामा। हे फाइटर, बात क्या है? मेरे साथी सोचते हैं कि मैं पगला गया हूँ। अरे तुम्हें वो म्यूजिक सुनाई दे रहा है? ड्रामा हो गया, अब और क्या? एक्शन। निंजास, अब हम क्या करें जॉन जे जॉनसन जूनियर? क्या चाहते हो तुम? हम तुम्हारी कमाल की पोनीटेल से चलते हैं, उसे हमारे हवाले नहीं किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हें मेरी पोनीटेल चाहिए तो लेकर दिखा दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। दोस्त, हम दोस्त हैं और दोस्त लड़ते नहीं, है ना दोस्त? ना, ऐसे नहीं। देखो फाइटर,
हम सबको बस तुम्हारी फिक्र है। अब वापस आ जाओ। ऐसे तो उसकी मम्मी बोलेंगी। देखो फाइटर, एक टीम में होने का मतलब है भरोसा करना। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे नहीं लगता तुम पागल हो। शेख, बचाओ मुझे। फाइटर, बात खत्म नहीं हुई है फाइटर। तुम्हारी पोनीटेल हमारी होकर रहेगी। शेख, वो शैतान निंजास मेरी पोनी टेल लेना चाहते थे। देखो फाइटर, मुझे लगता है तुम्हें ये देखना चाहिए। ओ नहीं, क्लाउस सही था। मुझे सच में सेलिब्रिटी पागलपन हो गया है। हमारा गेम टेक्निकली के खिलाफ कल ही होने वाला है। ओ शेख, अब मैं क्या करूंगा? शायद तुम ना खेलो तो ही अच्छा होगा। तुम कोच को नहीं बताओगे, है ना? दोस्त, हमारे पास टेक्निकली को उनके ही होम ग्राउंड पर हराने का मौका है। कम ऑन, मैं तुम्हारा प्यारा सा सुपर गोल करने वाला स्ट्राइक पार्टनर हूँ। मैं कर लूंगा। मैच का दिन आ गया और लगता है कि टेक्निकली के अटैकिंग फॉर्मेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया। फाइटर जिस तरह से खेल रहा है ना, वो उसके सामने नहीं टिकेंगे। तो बताओ शेख, हमारे नहाने के बादशाह के साथ आखिर क्या हो रहा है? हाँ, क्या वो पहले की तरह ठीक है? क्या उसका दिमाग खेलने की हालत में है? हे दोस्तों, यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं? हाँ, तो मैं कह रहा था ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिन बदबू जाने का नाम नहीं ले रही, पर मुझे सिर्फ अपने मकसद पर ही ध्यान देना होगा। तैयार हो जाओ फाइटर, अब तुम्हारी खैर नहीं। और ये गेम शुरू। कमाल की चाल शेख। और असरदार भी। फाइटर को शुरुआत में ही अच्छा मौका मिल गया है। पूरा रास्ता साफ है। तुम सब लोग कहाँ से आ गए? तुम्हारे सबसे बुरे सपने से। शेख, लो तुम संभालो। शूट करने के बजाय फाइटर ने बॉल को गलत खिलाड़ी को पास कर दिया। काम बन गया, मेरा जवाब नहीं। और ये टाइगर की बेहतरीन किक। मुझे दो फाइटर। मुझे बॉल पास करनी चाहिए थी। हाँ, पता है। सुपर स्ट्राइकर्स पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। टेक्निकली वाले शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए टेक्निकली वालों ने अपनी पहली ही कोशिश में वो कर दिखाया जो फाइटर पूरे फर्स्ट हाफ में नहीं कर पाया। डूड, तुम प्रेशर झेल नहीं पा रहे हो। मुझे कोच को इस बारे में बताना। जाने दो शेख, जैसा कि जॉन जे जॉनसन जूनियर ने कहा था, मुझे खुद पर यकीन रखना होगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। एक मिनट, तुम मुझसे कब मिले? कल रात, उस निंजा हमले से ठीक पहले। वो असली नहीं था, है ना? लेकिन अगर फाइटर स्कंक के बारे में सही था तो फिर जॉन, इस महीने की पोनीटेल मैगजीन के कवर पर कौन है? तुम्हारा फाइटर और कौन? मेरा मतलब ये पोनीटेल मैगजीन क्या चीज है? चलता हूँ, बाय। ओह नो, ओह नो 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 नो, शेख टेक्निविजन के बारे में जान गया। मुझे सब ठीक करना होगा। हे, मुझे लगा था वो चश्मा सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है। टोनी ने हमें यहाँ मिलने के लिए क्यों कहा? टोनी! हाँ, चलो अब ठीक है। ये आपने क्या किया? मैंने नहीं किया, ये उस स्कंक का काम है। मैं बात कर रहा हूँ फाइटर के चश्मे के बारे में। मुझे लगा शायद तुम्हें थोड़ी मदद की जरूरत हो ये गेम जीतने में। ओह, गलत क्या है? तुम्हें गोल मिला ना? मुझे ईमानदारी से किए गोल चाहिए। अब सुनो, फाइटर को इस वक्त बदला जा रहा होगा। तुम खेलो, अपनी लीड को बनाए रखो और गेम तुम्हारे हाथ में होगा। और कोई सवाल? हाँ, ये बदबू कैसी है?
ये तो जाहिर हो गया है कि हम में से किसी को मदद की सख्त जरूरत है। ठीक है, मैं मानता हूँ मुझे गॉसिप मैगजीन्स की लत लग गई है। मेरी मदद करो। वैसे आप फाइटर की बात कर रहे थे, है ना कोच? दोस्तों, मैंने अभी एक स्कंक देखा। तो क्या हो गया डूड? तुम समझे नहीं? इसका मतलब है कि फाइटर के लॉकर रूम की तबाह होने वाली बात सच थी। और इतना ही नहीं, जॉन जे जॉनसन जूनियर पोनीटेल मैगजीन के बारे में जानता है। वो एक नकली मैगजीन के बारे में कैसे जानता है? क्योंकि वो उसी के दिमाग की उपज है। तो हो क्या रहा है? वो ऐसा मत करो दोस्त। ओके, शांत हो जाओ जॉन जे जॉनसन जूनियर। शेख कुछ कर पाए उससे पहले तुम्हें फाइटर को समझाना होगा। हाय फाइटर। सुनो दोस्त, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए जब मैं कुछ देर बाद वापस चेंज रूम में आऊंगा तो शायद थोड़ा अजीब बर्ताव करूंगा। हाँ, तुम्हें रूल्स पता है शेख। मैं अपने वकील को बुला। तो मैं जो भी कहूँ उसे अनसुना कर देना। हमें सेकंड हाफ में फील्ड पर तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, वो चला गया। है? टोनी वन ने तुम्हारे चश्मे की जगह रख दिया था इन प्रोजेक्शन गॉगल्स को। मैं पागल नहीं हूँ। क्या तुम बिना चश्मे के खेल पाओगे? नहीं कोच। तो फिर मुझे तुम्हें बदलना पड़ेगा। टोनी वन ने मेरा गेम तबाह किया। तुम सबके सामने मुझे पागल साबित किया और सबसे बुरी बात, मेरे चश्मे को छुआ। आप मुझे उससे बदला लेने से नहीं रोक सकते। दोनों टीम सेकंड हाफ के लिए बाहर आ रही हैं और सबसे आगे आ रहा है फाइटर। मुझे ताज्जुब है कि फर्स्ट हाफ में इतना बुरा खेलने के बाद भी वो फील्ड पर आ रहा है। उन्होंने उसे बदला नहीं। ठीक है, चलो फाइटर, अब तुम्हें दिखाया जाए कि ये चश्मा सच में क्या कर सकता है। फाइटर अटैक की पोजीशन में, क्या वो सेकंड हाफ में अपनी गलतियों को सुधार पाएगा? हाँ, जिस तरह से वो खेल रहा है उस हिसाब से वो बॉल ढूंढ ले वही काफी होगा। ओह, तुम 2 प्लेयर्स से तो बच गए। अब लो 10 और। अब वो क्या करेगा दोस्तों? वो बॉल खुद को ही पास करेगा। फाइटर तेजी से आगे बढ़ते हुए। टेक्नीविजन को उसे बदतर बनाना था, बेहतर नहीं। क्यों ना कुछ स्पेशल इफेक्ट से खेल में जान डाली जाए। चश्मे को छूना सख्त मना है। फाइटर की बेहतरीन किक। लाओ मुझे दो फाइटर। मैं कैसे जानूं कि तुम ही असली जो हो? क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ पोनीटेल मैगजीन का। मैं मान गया। फिर से मेरे पास। इसे खाओ टॉमी। कमाल है। ये नहीं हो सकता। वाह, क्या बात है। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस। हाँ ब्रेंडा, फाइटर की आज की परफॉर्मेंस तो उसके फैंस सालों तक याद रखेंगे। आज का दिन इससे बुरा नहीं हो सकता। लो, हो गया। डूड, ऐसा लगा तुम पर जीतने का पागलपन सवार था। सच में पागल होने से तो बेहतर ही था। सॉरी, हमने तुम पर भरोसा नहीं किया दोस्त। कोई बात नहीं, गलती तो टोनी की थी। हम उस बदमाश को सबक सिखाएंगे या नहीं? वैसे मैंने एक मैगजीन में दुश्मन से बदला लेने के 10 सबसे अच्छे नुस्खों के बारे में पढ़ा था। फिक्र मत करो दोस्तों, मैंने उसे सबक सिखाने का इंतजाम कर लिया है।
आओ ले लो ये हाई टेक ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नी चश्मा सस्ते में। चलो कम से कम मैं इन्हें बेचकर नुकसान की भरपाई तो कर ही लूंगा। बॉस, मैं कुछ लोगों को लाया हूँ जिन्हें आपके फिल्मी चश्मे देखने हैं। आइए, वेलकम। बताइए मेरे चश्मे में इतनी दिलचस्पी कौन ले रहा है? हम फाइटर के वकील हैं। और हम आपको कोर्ट का नोटिस देने आए हैं। ये बदबू कैसी है? मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है। स्वागत है सुपर लीग के सबसे मुश्किल मैच में। इनविजिबल यूनाइटेड वर्सेस आइंटैक। और आज का ये खेल हमेशा से भी ज्यादा एक्साइटिंग होगा क्योंकि जीतने वाले अपनी जगह बनाएंगे सुपर लीग फाइनल में। सुपर स्ट्राइकर्स ने पिछले हफ्ते पहली जगह ले ली थी और वो इस वक्त बेशक इस गेम पर नजर बनाए रखे होंगे। कैसे खेल रहे हैं? हम तो अब तक 4 गोल्स कर चुके होते। सही कहा। ओह प्लीज डूड्स, ये गेम तो डिफेंडर्स ही चला रहे हैं। डिफेंडर्स? ओह, तुम्हारा मतलब वो लोग जिन्हें मैं पीछे छोड़ता हूँ जब मैं गोल्स करता हूँ। ऑटोमेटिक को थ्रो का मौका मिला है। क्या यूनाइटेड को इस बात का फायदा होगा? मुझे नहीं लगता मैट, वो तो बॉक्स से काफी दूर है। ये ठीक नहीं हो रहा। और लो फैसला हो गया। इनविंसिबल यूनाइटेड तो पूरे गेम पर छा गए और इसका पूरा श्रेय जाता है उनके नए स्टार प्लेयर ऑटोमेटिक को। हाँ, अगर सुपर स्ट्राइकर्स उसे रोकने का कोई तरीका नहीं निकालते, फाइनल में यूनाइटेड को मिल जाएगी ऑटोमेटिक जीत। हाँ, हम तो गए समझो, पर तुम दोनों तो हवा में कुछ भी रोक सकते हो। हाँ, तुम बस उसे हेडर से रोक देना। उस लॉन्ग थ्रो के आगे हेडिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? एक क्रॉस या कॉर्नर को रोकने के लिए ऊंचाई की जरूरत होती है, पर ऑटोमेटिक का थ्रो नीचे से और तेजी से आता है, तोप के गोले की तरह। अगर किसी ने भी उसे छू लिया, तुम्हारे अपने डिफेंडर्स ने भी, तो बॉल वापस नेट में चली जाती है। तोप के गोले की तरह, हाँ? शायद मुझे पता है कि हमारी मदद कौन कर सकता है। हाँ कोच, उस हेडिंग गुरु ने भले ही शेख की मदद की होगी, पर डिफेंसिव हेडिंग बहुत ही अलग होती है। भरोसा रखो दोस्तों, उनके तरीके थोड़े से अलग हैं। ताकत, उनकी फैसिलिटीज ज्यादा हाईटेक नहीं है, एक्यूरेसी, और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। गट्स। पर जब हेडर्स की बात आती है तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता एल एरियाटे उर्फ खतरनाक भैंसे का। ठीक है, वो ट्रेनिंग सुनने में तो काफी कट्टर लगती है। काफी कट्टर? मैं ही एक प्लेयर हूँ जो उसमें पास हुआ है। शेख सही है। अगर कोई तुम्हें ऑटोमेटिक से निपटने के लिए तैयार कर सकता है तो वो है एल एरियाटे। तुम्हारे पास इसके लिए सिर्फ 1 हफ्ता है, उसका फायदा उठाना। शेख की बात याद है ना? हो सकता है वो हमारा इंतजार कर रहा हो, वो भी एक तोप के साथ। तो ठीक है, चलो एल एरियाटे को दिखा दें कि सुपर स्ट्राइकर्स का डिफेंस पूरी तैयारी के साथ आता है।
सुपर स्ट्राइकर्स, हेडर ट्रेनिंग में तुम्हारा स्वागत है। ये लो एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट बैग। इस चीज के लिए मैं तैयार नहीं था। अगर तुम्हें हेडर करना सीखना है तो तुम्हें 3 आसान चीजों में माहिर होना होगा। ताकत, एक्यूरेसी और गट्स। हेलो शेख, एल एरियाटी की ट्रेनिंग तो सबसे बेकार है। ये जगह तो एक थीम पार्क है, एक टूरिस्ट स्पॉट, बस एक दिखावा। तुम्हें यकीन है ये वही एल एरियाटे हैं? क्योंकि मेरी की हुई ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी थी। शायद तुम फॉरवर्ड समझ ही नहीं सकते हो असली कट्टर ट्रेनिंग क्या होती है डूड। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो एल एरियाटे की कामयाबी की बुक में देख लो, उसमें सिर्फ मेरा ही नाम होगा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, हम भी उन डिफेंडर्स जितने ही कट्टर हैं। हाँ, दरअसल मैं तो इसी वक्त अपने स्पा जा रहा हूँ अपने सारे अकड़े हुए कट्टर मसल्स का मसाज करवाने। हाँ, मैं भी चलूंगा। आज मैं ऐसा कट्टर ट्रीटमेंट करवाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। चलो डूड, हमने यहाँ काफी वक्त बर्बाद कर लिया। क्या कहा, असली ट्रेनिंग? कम ऑन, शेख तो कुछ भी बोल रहा था। मेरा मतलब उसे लगता है कि पूल में कूदना कट्टर होता है। अच्छा ठीक है, हम वो बुक ढूंढेंगे। वैसे एल एरियाटी ने उसे कहाँ रखा होगा, अगर वो सच में है तो। और फिर हम करते हैं 300 पुशअप्स, एक मूस से लड़ाई और एक पहाड़ी पर चढ़ना, वो भी उल्टे पैर। हम लोग इतने कट्टर हैं। तो क्या तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया? नहीं, मैंने पूछा था ब्लॉक और शो ऑटोमेटिक का थ्रो रोकने के लिए क्या करेंगे। वो आलसी तो मजे कर रहे हैं आईबीथा में। कुछ तो बात है। फाइनल से पहले कोच अपने डिफेंडर्स को छुट्टी मनाने के लिए भेज ही नहीं सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता विंस, हमारे पास वो है। हम हार नहीं सकते। गलत। ऑटोमेटिक का थ्रो हमारी जीत गारंटी करने का बस पहला कदम है। और दूसरा कदम क्या है? उन लोगों की तबाही। और क्या? वो आलसी तो मजे कर रहे हैं आईबीथा में। तो आईबीथा में है क्या? वो खतरनाक भैंसा। अब ये हुई ना कुछ बात। वो बुक। यकीन नहीं होता, सिर्फ शेख ने ही ट्रेनिंग पास की है। यहाँ आना सख्त मना है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम असली हेडर ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं, वो जो आपने शेख को दी थी। ये शेख को दी हुई ट्रेनिंग ही है, बस एक ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा कंट्रोल्ड माहौल में। हम सामना करने वाले हैं बेहद मुश्किल थ्रो का। हमें दुनिया की सबसे कट्टर हेडर ट्रेनिंग की जरूरत है। हमें जरूरत है खतरनाक भैंसे की। सॉरी, अब मुझ में वो बात नहीं रही। आपकी ट्रेनिंग इतनी कट्टर होती थी कि सिर्फ एक ही प्लेयर उसे पार कर पाया था। अब तो आप बस हर ऐरे गहरे को सर्टिफिकेट्स बांटते हैं। हाँ, हमने कोशिश तो की। हाँ? ठीक है हॉट शॉट्स, तुम्हें असली हेडर ट्रेनिंग चाहिए, तुम्हें वो मिलेगी।
अच्छे हॉट शॉट्स। जब शेख की ट्रेनिंग की खबर बाहर फैली तो हर कोई सीखना चाहता था और तुम दोनों की तरह वो पीछे ही पड़ गए। तो आखिरकार मैंने उनको वो दिया जो वो चाहते थे, पर मैं अपना मास्टरपीस तो पहले ही बना चुका था। वो जिसका मुझे लगा था मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेरी अल्टीमेट हेडर ट्रेनिंग। तो किसी ने इसे पास नहीं किया है? हाँ, किसी ने इसे देखा तक नहीं है। मुझे लगा था यहाँ नीचे आने वाले हम पहले लोग हैं। वो लोग नहीं हैं बच्चों, वो है तुम्हारे अपोनेंट्स। वेलकम टू सुपर लीग न्यूज फ्लैश। मैं हूँ रॉब रॉसन। दोस्तों, एक तरफ जहां फाइनल से ठीक पहले शॉट ब्लॉक कहीं गायब हो गए हैं, वो हिंस्कारा इतना कॉन्फिडेंट है कि वो छुट्टी मनाने आबीता जा रहा है। हाँ, वो हम जैसे कट्टर फॉरवर्ड्स का नाम मिट्टी में मिलाएगा। मैं तो सपने में ही छुट्टी मनाऊंगा। हाँ, या अगर मौसम अच्छा हो तो, या अगर कपड़ों पर सेल लगी हो तो। दोस्तों, छुट्टी तो सिर्फ एक बहाना है, इरादा कुछ और है। मेरी मशीन तुम्हें सिखाएगी उस बेहद मुश्किल थ्रो को डिफेंड करने का तरीका, अगर तुम हॉट शॉट्स इसके लिए तैयार हो तो। मैंने एक पीपे को इतना आसान गोल करते हुए पहली बार देखा है। तो फिर सिखाना शुरू कीजिए। हमें क्या करना है? डिफेंडर्स जैसा बर्ताव करना बंद करो, ऑपोजिशन को भूल जाओ, एक फॉरवर्ड की तरह बॉल पर हमला करो। किसी की मार्किंग नहीं करनी, पर ये तो हमारी सीखी हुई हर बात से उल्टा है। रिस्क नहीं तो कोई इनाम नहीं। ओ, बंद है क्या यार? हाँ? हाँ? तो वो फेमस हेडिंग कोच कहाँ है? पता नहीं, वो तो आज छुट्टी पर है। या शायद कहीं प्राइवेट ट्रेनिंग दे रहा होगा। चलो हॉट शॉट्स, मुझे लगा था कि तुम्हें कट्टर ट्रेनिंग चाहिए। हाँ, तुमने कर दिखाया। अरे वाह! चलो अब चलते हैं ताकि तुम वक्त पर पहुंच जाओ सुपर लीग फन। क्या? सॉरी लूजर्स, पर इस बार के सीजन में तो जीत इनविंसिबल यूनाइटेड के ही कदम चूमेगी। अब क्या हॉट शॉट्स? तुम्हें लगता है हम कर पाएंगे? रिस्क नहीं तो कोई इनाम नहीं। मेरा मतलब ऐसे रिस्क से नहीं था। मेरे दोस्त, मैं सही वक्त पर आ गया, है ना?
दोस्तों। वो वापस आ गए। वेल वेल वेल, तो वो डिफेंडर्स आखिर आ ही गए। ये मत सोचना तुम्हारे अलावा किसी और ने कट्टर ट्रेनिंग नहीं की। हमें गर्म फुटपाथ पर चले बिना जूतों के, और खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट रुके और तैरने चले गए। और क्या तुमने ऑटोमेटिक के थ्रो को रोकने का तरीका सीखा? हाँ, हमने सीखा कि इसके लिए हमें बॉल पर अटैक करना होगा, एक फॉरवर्ड की तरह। कहा था ना हम फॉरवर्ड्स ही सबसे ज्यादा कट्टर होते हैं। ब्लॉक और शॉ भले ही ऑटोमेटिक को रोक लेंगे, पर ट्रॉफी जीतने के लिए तुम सबकी जरूरत होगी। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। तो फिर मैंने कहा कि इस बार तो हम ही जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ? इसीलिए जीत पक्की करने के लिए मेरे पास 3 कदम हैं। ऐसा क्या? तीसरा कदम क्या है? हमेशा हुक्म का इक्का अपने पास तैयार रखो। ठीक है, अब सुनो मिस्टर पीपे, मैं तुम्हें एक आखिरी मिशन दे रहा हूँ। सुपर लीग फाइनल में सबका स्वागत है। इनविंसिबल यूनाइटेड वर्सेस सुपर स्ट्राइकर्स। आज दोनों तरफ के फैंस का जमघट लगा है। और मैं भी यहाँ जम गया हूँ। सबकी जुबान पर आज यूनाइटेड का नाम है। महान आइंस्टाइन के पास भी ऑटोमेटिक के थ्रो का कोई जवाब नहीं था। क्या सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंडर्स कुछ अलग कर पाएंगे? गेम शुरू। इनविंसिबल यूनाइटेड का गेम प्लान तो बिल्कुल ही साफ है। बस बॉल को आउट करो और उसे ऑटोमेटिक के हाथों में सौंप दो। शॉ और ब्लॉक बड़ी ही अजीब सी पोजीशन पर खड़े हुए हैं। तुम्हें एक प्लेयर को मार्क करना होगा। हाँ, हम दोनों को भी ऐसा ही लगता था। आई होप तुम दोनों जानते हो तुम क्या कर रहे हो। और आप लोग वो आया, वो खतरनाक लॉन्ग थ्रो। यकीन नहीं होता। यकीन करो, उस खतरनाक थ्रो को रोक दिया गया है। बहुत खूब। ब्लॉक और शॉ कमाल का खेल रहे हैं। पर एक गेम जीतने के लिए सिर्फ डिफेंस करना काफी नहीं होता ब्रेंडा। सही कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पेनल्टी शूट आउट करना पड़ेगा। अब देखते हैं। ठीक है दोस्तों, डटे रहना, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। दोस्तों, वो अपने गोली को आगे ला रहे हैं। एक एक्स्ट्रा प्लेयर, इससे तो यूनाइटेड का पलड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा। पर हमें इससे मौका मिलेगा काउंटर अटैक करके गोल करने का। हाँ, अगर हम बॉल वापस हासिल कर पाए तो। और वो भी जल्दी। तो कोई आइडिया है क्या? हाँ। तुम श्योर हो दोस्त? ये आइडिया बहुत रिस्की है। रिस्क नहीं। इस गेम का आखिरी मौका, क्या गोली के आने से फर्क पड़ेगा? वैसे उसे देखकर सुपर स्ट्राइकर्स डर तो गए हैं। शॉ और ब्लॉक आखिरकार प्लेयर मार्किंग कर रहे हैं। और ये आया ऑटोमेटिक का लॉन्ग शॉट। क्या थ्रो है! ब्लॉक क्या कर रहा है? उसने तो बॉल को सीधे अपने ही गोल में भेज दिया। क्या ये सुपर स्ट्राइकर्स का प्लान था? इसे कहते हैं रिस्क लेना। तुम कितना तेज दौड़ सकते हो? पीछे चलो, सब लोग पीछे चलो। क्या किक मारी है! सुपर स्ट्राइकर्स ने आखिरी पल में कमाल कर दिखाया। वैसे हमें लगा तो था कि गोली कमाल कर दिखाएगा, बस समझ नहीं पाए थे कि कौन सा गोली।
तो दोस्तों, आज ये साबित हो गया, डिफेंडर्स और फॉरवर्ड्स तो कुछ नहीं, गोलकीपर्स असली कट्टर होते हैं। हे, सब हंस क्यों रहे हैं? क्या खाक काम आए आपके वो 3 कदम, विंस? मैंने कभी नहीं कहा था कि सिर्फ 3 कदम हैं। हाँ, अच्छा, तो अब क्या? अगर किसी को हरा ना सको तो उनके जैसे बनो। कौन है? क्या काम है मुझसे? बस आपके एक्स स्टूडेंट। हॉट शॉट्स! तुम्हारे उस मूव जितनी रिस्की चीज मैंने कभी नहीं देखी। तो क्या आप अपनी खुद की सलाह मानकर अब से असली हेडर ट्रेनिंग ही देने वाले हैं? रिस्क नहीं तो कोई इनाम नहीं, राइट? हाँ, चलो अब तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं हेडर ट्रेनिंग। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एक और ओरायन फैन रिपोर्ट में, सीधे फुटबॉल स्फीयर से। आने वाले दिनों में टीम में काफी मुश्किल गेम्स होने वाले हैं। पहले इनविंसिबल यूनाइटेड, फिर सुपर स्ट्राइकर्स। पर हमेशा की तरह हमें कोच ब्लैक पर भरोसा है। क्या? वो क्या है? एलियन होने का अंदेशा मिला है। एक फुटबॉल स्टेडियम में ऐसा कुछ पहली बार हुआ है। पर क्या वो सच होगा? कहना मुश्किल है। हमें कोई चाहिए जो इसकी तहकीकात करे। किसी को फुटबॉल की कोई जानकारी है? वो जिसमें बॉल से खेलते हैं, राइट? मैंने एक सही बंदे का पता लगा लिया है। वो फुटबॉल जानता है, वो स्टेडियम में जा सकता है, और सबसे जरूरी बात, वो इन बातों में यकीन रखता है। क्लाउस, हमारे लिए तैयार हो जाओ। इस सीजन का ये सबसे अनोखा मैच रहा है बॉयज। ओरायन ने इनविंसिबल यूनाइटेड के हर मूव को रोका, उनकी हर स्ट्रेटेजी को भांप लिया और गोल पे गोल करते गए। मुझे पता है उन्होंने ये कैसे किया। कोच ब्लैक को मदद मिल रही है एलियन से। ये फिर शुरू हो गया। मैंने ये क्लिप 20 बार देखी है। मेरी बात मानो दोस्तों, ये असली है। एलियंस जैसा कुछ नहीं होता है। वो वीडियोस बिल्कुल नकली होते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से क्लाउस को कुछ वक्त आराम की जरूरत है कोच। अगर एलियंस ने नहीं किया तो फिर ओरायन को इनविंसिबल यूनाइटेड का गेम प्लान कैसे पता था? जाहिर है कोच ब्लैक ने उनके पहले वाले गेम्स को देखकर ही उनकी स्ट्रेटजीज को सीखा होगा। पर कोच, अगर उसने हमारे साथ भी ऐसा किया होगा तो? फिक्र मत करो, मैंने 2 बिल्कुल नए, कभी ना देखे गए मूव्स बनाए हैं। देखो, ये बात बहुत ही जरूरी है कि हम उनको टॉप सीक्रेट रखें। इसका मतलब उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। मैं चाहता हूं तुम उनके बारे में सोचो भी नहीं, क्योंकि वो एलियंस हमारे दिमाग पढ़ सकते हैं, है ना? इन मूव्स पर ध्यान दो, एलियंस पर नहीं, समझे? समझ गया कोच। लग रहा है जैसे फुटबॉल स्फीयर में मैच का दिन हो, पर असल में ओरायन का स्टेडियम अब है दुनिया की सबसे नई एलियन के दिखने वाली जगह। मुझे साथ ले जाओ एलियंस। वो हमारे बीच ही रहते हैं। वो लाइट्स, वो हमें लेने आ रहे हैं। अब मेरे साथ है ओरायन मैनेजर कोच ब्लैक, सीधे फुटबॉल स्फीयर के ऊपर बनी हुई अपनी ऑब्जर्वेटरी से। कोच ब्लैक, आप देखे गए यूएफओ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो लाइट्स तो बस एक खूबसूरत उल्का वर्षा का हिस्सा थी। जरूर उन एलियंस ने ही उसे ये कहने को कहा होगा। अरे आवाज करना बंद कर दो, मेरी नींद टूट रही है। आपकी टीम ने पिछले हफ्ते इनविंसिबल यूनाइटेड को धूल चटा दी। कुछ लोगों का कहना है कि आपको मदद मिल रही है उन एलियन से। अच्छा मजाक है, पर असल में मेरा राज है बस पूरी तैयारी करना। चलो, लगता है ओरायन पूरी तैयारी कर चुका है और वो सारे यूएफओस, उनकी बात मैं एक्सपर्ट्स पर छोड़ देती हूँ। सच वहाँ सबके सामने ही है। वो लाइट्स, वो हमें लेने
हाँ? तुम कौन हो? हम स्पेशलिस्ट्स का एक टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। हम पृथ्वी पर एलियन एक्टिविटी ढूंढते और परखते हैं। बस एक हम ही हैं जो जानते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। हम सब हैं नेशनल एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल रिकॉनेसेंस डिवीजन। वो हमेशा ऐसा करता है। हम इस ऑपरेशन को पूरी तरह खुफिया रखना चाहते थे, बुद्धू कहीं के। सॉरी दोस्तों। झगड़ा बंद करो, तुम सबने बहुत अच्छा किया था। अब बताओ तुम सबको क्या चाहिए? हमें पता है तुम वो लाइट्स वाला फुटेज देख रहे थे। हाँ बिल्कुल, वो सबसे बड़ा सबूत है कि हम अकेले नहीं हैं। हमें ऐसा कोई चाहिए जो उन लाइट्स की सच्चाई का पता लगा सके। ऐसा कोई जो फुटबॉल स्फीयर में जा सके। हमें जो चाहिए वो तुम हो क्लाउस। क्या? मैं एक एलियन हंटर? हाँ, नहीं कर सकता। क्या? पर क्यों? हमारा एक बहुत जरूरी गेम होने वाला है। मुझे बस ध्यान देना है हमारे नए। मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी है। मुझे उनके बारे में सोचना भी नहीं है। सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं जानता था। क्रॉप सर्कल्स। मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ एलियंस हैं। ओह प्लीज, इनके यहाँ होने की कोई वजह जरूर होगी। हाँ, मैंने इन्हें बनाया है। इसीलिए आप चाहते थे कि एलियंस के बारे में मैं चुप रहूं। आप उनमें से एक हैं। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम सबको सिखाऊं वो टॉप सीक्रेट। तुम जानते हो क्या? और फिर तुम उन्हें ओराइन के होम स्टेडियम पर प्रैक्टिस करो गेम के एक दिन पहले। इसलिए मैंने बनाई इस शहर की सबसे प्राइवेट ट्रेनिंग फैसिलिटी। मैं तुम्हें ये मूव सिर्फ एक ही बार दिखाऊंगा, इसलिए ध्यान देना। झांकना नहीं डिफेंडर्स। हम इन मूव्स को तुम तीनों पर परखेंगे। पहला मूव है ओवरलैप का इस्तेमाल करके डिफेंस के पीछे से जगह बनाना। तुम पार नहीं कर पाओगे डूड। जानता हूँ, लेकिन फाइटर करेगा। दूसरा, रफ्तार और पासिंग का इस्तेमाल करके सामने वाले के डिफेंस को तोड़कर निकलना। बहुत अच्छे बॉयज, तुम सब समझ गए ना? शायद कल मुझे तुम्हारी भी जरूरत पड़े। हाँ कोच। ओराइन वाले इन मूव्स के बारे में तो कभी जान नहीं पाएंगे। क्लाउस, तुम वो वीडियो और कितनी बार देखोगे? चलो अब प्लीज सो जाओ। तो अब बताओ ये कैसे हो रहा है फाइटर मेरे दोस्त? वो तो बस ओरायन अपनी फ्लड लाइट्स चेक कर रहे हैं। आसमान से आती हुई फ्लड लाइट? वेल, जो भी हो वो एलियंस तो नहीं हो सकते। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो चलो पता लगाएं। रिपोर्ट्स आ रही हैं। वो फिर हो रहा है। उतना ही नहीं, क्लाउस चल रहा है। वो स्टेडियम की ओर बढ़ रहा है। हाँ, मुझे पता था वो सच का पता लगाने जरूर आएगा। एक मिनट, हम क्लाउस को ट्रैक कर रहे हैं? तुम लोग मुझे कभी कुछ नहीं बताते। हाँ, इसलिए क्योंकि तुम हमारी सारी खुफिया बातें अपनी मॉम को बताते हो। बिल्कुल भी नहीं। क्लाउस ने अपने डिजिटैप के कैमरा को ऑन किया हुआ है। मैं उसे अभी एक्सेस करता हूँ।
मॉम, जल्दी आकर ये देखिए। सुपर लीग के लेजेंड्स यहाँ चोरों की तरह घूम रहे हैं। यकीन नहीं होता मैं तुम्हारी बात मानकर यहाँ आ गया। क्लाउस, हाँ? ये सपना है क्या? नहीं, बस साबित हो रहा है कि मैं कितना सही था। ये मेरा वहम है या फिर वो लाइट्स एक पैटर्न पर चल रही है? बचाओ! वो क्या है? एलियंस! जान बचाकर भागो! नहीं, वो फुटेज! जाने दो! वहाँ एक पैटर्न जरूर था। मतलब वो एलियंस बहुत होशियार हैं। मैच का दिन। आज है मुकाबला ओरायन और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। यहाँ फुटबॉल स्फीयर में तो जैसे एलियन के दीवानों की भीड़ उमड़ पड़ी है। किसी को इन्हें बताना चाहिए कि वो यहाँ फुटबॉल देखने आए हैं, आसमान को नहीं। पर एक शख्स है जिसकी नजर पूरी तरह गेम पर होगी। वो है ओरायन के कोच ब्लैक, जो अब भी ऑब्जर्वेटरी में हैं। हाँ लीना, यहाँ ऊपर से मैं अच्छी तरह देख पाऊंगा आसमान और फील्ड पर होने वाले गेम को। वो लाइट्स, वो आ रहे हैं, वो हमारा दिमाग ले लेते हैं। वाह, मुझे नहीं पता था ये पागलपन फैलता है। अब तुम पर क्या सवार हो गया है फाइटर? क्या मुझ पर कुछ सवार हो गया है? अब वो मेरे अंदर अपने एलियन एग्स रख देंगे। उन्हें बाहर निकालो। मुझे बताओ क्लाउस, तुम्हें क्या लगता है फाइटर के दिमाग में ये सब किसने डाला? आपको मेरी बात माननी ही होगी। वो लाइट्स, वो तो बस एक और बार लाइट्स बोलकर दिखाओ, अगर हिम्मत है तो। और फाइटर, तुम्हारे अंदर एलियन घुस गया हो या जो भी हुआ हो, तुम स्टार्टिंग लाइनअप में खेल रहे हो। गेम शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स भले ही अच्छे फॉर्म में हैं, पर उन्होंने कभी ऐसी टीम के साथ नहीं खेला है जिसे मदद मिलती है वहां ऊपर से। ओह मैक, अब तुम भी। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। सुपर स्ट्राइकर्स का अटैक लगातार जारी है, पर ओरायन उनसे बहुत आगे है। लगता है जैसे उन्हें मदद मिल रही है। कुछ भी मत कहना मैक। पहला मूव। कैप्टन राज टाटा का मार का पास। लगता है उसने इसकी भी बहुत प्रैक्टिस की है। पर टाइगर के सामने तो जैसे डेड एंड आ गया। ओह नो, ऐसा नहीं है। सुपर स्ट्राइकर्स ने कमाल की चाल चली। क्या? मैं आया। ओह नहीं। एक बार फिर ओरायन ने खुद को बेहतर साबित किया। मेडा को कैसे पता चला? ये है फर्स्ट हाफ का आखिरी मौका। चलो दोस्त, हमें करके दिखाना होगा। ठीक है, चलो हो जाए शेक। वो आ गए। न जाने फाइटर को लॉकर रूम
बाथरूम में जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? शायद उसे बाथरूम जाना था। बाल बाल बच गया। हाँ? कोच, आप मुझे बिठाए रखिए, मुझे टीम से निकाल दीजिए। चाहिए तो मुझसे सबके मैले मोजे धुलवाइए, पर एक बार लाइट्स के बारे में मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, ठीक है, बताओ क्या बताना है। कल रात जो मैंने लाइट्स देखी थी वो हमारे सीक्रेट मूव्स के पैटर्न पर ही चल रही थी। मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो तुम ये साबित कैसे करोगे? मैंने कल रात उसे मेरे डिजिटैप पर रिकॉर्ड किया था, पर मैंने उसे गिरा दिया। मान लो क्लाउस, तुम्हारे पास सबूत नहीं है क्योंकि एलियंस जैसा कुछ भी नहीं होता है। सारा सच दरअसल यहाँ पर है। ये सब क्या है? नेशनल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिकॉनेसेंस डिवीजन आपके खिदमत में हाजिर। नर्ड, सच में? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कल रात उस कॉर्नफील्ड में। वो तुम लोग थे? तुमने मेरी हालत पतली कर दी थी। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? हम ऐसे कपड़े क्यों ना पहने? हमें आप सबको एक चीज दिखानी है। क्लाउस, हमने वो वीडियो देखा जो तुमने कल रात रिकॉर्ड किया था। यकीन नहीं होता, क्लाउस सही है। वो लाइट्स ठीक हमारे मूव्स के पैटर्न पर चल रही हैं। और जरा ये देखो। मीडा? क्या? तो ओराइन को हमारे पहले सीक्रेट मूव का पता ऐसे चला था। वो लाइट्स आ कहां से रही है? प्लीज एलियंस मत कहना। इसका जवाब है, सच में वहां ऊपर है। खत्म हो गया है। सुपर स्ट्राइकर्स, तुम चाहे कोई भी सीक्रेट मूव बना लो, ओरायन वाले तुम्हारे हर मूव का मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि मैंने फुटबॉल खेलने की नई ऊंचाइयां छू ली हैं। स्पेस में हंसी किसी को भी सुनाई नहीं देती। तो कहां है कोच ब्लैक? देखिए, वो सारा वक्त ऊपर स्पेस में ही था। अपने स्पेस स्टेशन से आपके मूव्स का पता लगाने के बाद उसने लाइट्स के जरिए उन्हें सेट किया और अपने प्लेयर्स को उनका सामना करना सिखा दिया। और वो यूएफओ वाले पागलपन में सब छिप गया। मुझे लग रहा था वो कहीं और से ही इंटरव्यू दे रहा है। क्लाउस, तुम चीजों को भांप लेते हो, फील्ड पर भी और बाहर भी। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। दखल देने के लिए सॉरी, पर ये सब जान लेने से हमें सेकंड हाफ में क्या फायदा होने वाला है? हाँ, हमारे पास एक ही मूव बचा है और उसके बारे में तो वो सब कुछ जान चुके हैं। वैसे कोच ब्लैक को नहीं पता कि हम सब जान गए हैं। तुम्हारा मतलब क्या है क्लाउस? मेरे दिमाग में एक और नया मूव आया है। स्कोर अब भी बराबर होते हुए कोच खेल में किसी नए को भेज रहे हैं। अजीब फैसला है। क्लाउस तो अरसे से पहली टीम के साथ नहीं खेला है। हेलो मिस्टर जासूस स्ट्राइकर, तुम कल रात वाली लाइट से डर गए थे, पर अब तुम्हें पता चलेगा वो सच में कितनी डरावनी है। दूसरा मूव दोस्तों, चलो। पहले से पता था। उम्मीद है तुम देख रहे हो। शेख से टाइगर को, फिर शेख के पास। एक और मूव, एक और नाकामयाबी। ओरायन ने 1 मील दूर से
एकत्र भाग लिया था। अब तुम फंस गए शेख। पर ओराइन ने तो बीच में क्लाउस को खुला छोड़ दिया। वो दूसरा मूव नहीं है। क्लाउस को पकड़ो, क्लाउस को पकड़ो, क्लाउस को पकड़ो। ये क्या? क्लाउस ने मारी किक और किया स्कोर। तो अब तुम्हें भी उन पर यकीन हो गया ना ब्रेंडा? हाँ हाँ ठीक है। एक मिनट, इसका मतलब सुपर स्ट्राइकर्स जीते, राइट? पता नहीं। हाँ, वो जीते। मुझे मॉम को बताना होगा। उन्होंने ये कैसे किया? मुझे उनसे नफरत है, नफरत है। डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म ऑन हो गया। नहीं। हाँ, आपके पास 20 सेकंड है एस्केप पॉड में जाने के लिए। बेकार शिप। आपके पास 10 सेकंड है एस्केप पॉड में जाने के लिए। देखो, एक टूटता तारा। कोई विश मांगो दोस्त। हाँ, मेरी विश तो पूरी हो गई। हम जीत गए।